मैं आरपी दिवाज। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है? दिव्य कीर्ति सिंह, दीपिका सिंह, मीना सिंह, पूजा सैनी। इसका उत्तर होगा दिव्य कीर्ति सिंह। देखिए, राजस्थान के किसी खिलाड़ी को 5 वर्ष बाद अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। 5 वर्ष तक किसी भी राजस्थान के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया। दिव्य कीर्ति सिंह ने एशियन गेम्स में, चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। दिव्य कीर्ति सिंह की अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो ये 14वें स्थान पे है वर्तमान में, और अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में इनकी रैंकिंग है नंबर 1 पोजीशन है ये। दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर की निवासी है। वर्ष 2023-24 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले राजस्थान के प्रशिक्षक कोच हैं श्री गोपाल सिंह, श्री महावीर प्रसाद सैनी, दिव्य कीर्ति सिंह, विजेंद्र सिंह। इसका उत्तर होगा श्री महावीर प्रसाद सैनी। इन्हें पैरा एथलेटिक्स श्रेणी में दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं, श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा जेवेलियन थ्रोअर सुंदर गुर्जर के गुरु हैं। सुंदर गुर्जर के गुरु, करौली के निवासी हैं सुंदर गुर्जर, और जेवेलियन थ्रो इनका खेल है, और श्री महावीर प्रसाद सैनी इनके गुरु हैं। तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान में 2023 में अर्जुन अवार्ड एक को दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी एक को मिला है। राजस्थान में टेक्सटाइल विकास को बढ़ावा देने हेतु जयपुर फैशन एक्सपो 2023-24 का शुभारंभ किसने किया? श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उपयुक्त सभी। ये जयपुर फैशन एक्सपो 2023-24 का आयोजन सीतापुरा में किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किया उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम। जयपुर विकास प्राधिकरण की पहली महिला कमिश्नर किसे बनाया गया है? बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन, आप इसके 3 स्टार लगा लीजिए। सुब्रह शर्मा, मंजू राजपाल, सुमित शर्मा, आरती डोगरा। देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा IAS के तबादले किए गए हैं। उसमें मंजू राजपाल को JDA की महिला कमिश्नर जो कि पहली बनी है। तो याद कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर छपने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कितने मनोनीत पार्षदों का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है? देखिए, पार्षद एक तो निर्वाचित होते हैं जिनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, एक मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत सरकार द्वारा होते हैं और निर्वाचित जनता द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में इन जो मनोनीत पार्षद थे सभी उनको निरस्त कर दिया है, उनका मनोनयन निरस्त कर दिया है। 1486 पार्षद, 1586 पार्षद, 508 पार्षद, 1620 पार्षद। देखिए, कुल 1486 पार्षदों का मनोनयन निरस्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप एक ईमानदार अभ्यर्थी हैं, आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आपको हर क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलना होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव बनाए गए हैं रामअवतार मीना, सुनील शर्मा, उत्साह चौधरी, संदेश नायक। देखिए, 31 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा, उनके रिटायर के बाद राजस्थान के मुख्य CS चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं सुधांश पंत। याद कर लीजिए, उषा शर्मा रिटायर हो चुकी है, उनकी जगह नए CS बनाए गए हैं सुधांश पंत, और मुख्य विशिष्ट सचिव बनाए गए हैं संदेश नायक। ऑप्शन नंबर डी। अंडर 14 नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर। बाड़मेर। बाड़मेर में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में नशे के खिलाफ नया साल, नई किरण, नई उमंग, नई सोच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, नया साल, नई किरण, नई उमंग, नई सोच।
देखिए, वर्तमान में युवाओं की नशे के प्रति बढ़ती आदतों के कारण राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जिंदगी को हाँ और नशे को ना प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था श्री गंगानगर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ये पंजाब से लगते हुए जिले हैं और पंजाब में भारी मात्रा में नशे की प्रवृत्ति है, तो इन जिलों में भारी मात्रा में नशे का सेवन किया जाता है। तो नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए श्री गंगानगर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाल ही में बीकानेर में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? कोल इंडिया, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, एनटीपीसी, कोई नहीं। देखिए, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला जिला, विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जिला है जोधपुर। वर्तमान में जोधपुर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन 2 नंबर पर है बीकानेर। लेकिन 2024 के अंत तक बीकानेर 1 नंबर पर होगा, क्योंकि वहां पर 13,964 मेगावाट का उत्पादन हो जाएगा 2024 के अंत तक। वहां पे कार्य चल रहा है सौर ऊर्जा को लेकर। अभी बीकानेर में 4,324 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बीकानेर 13,964 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर विश्व में फर्स्ट स्थान पे होगा। तो कोल इंडिया कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, दीनदयाल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना। देखिए, राजस्थान सरकार ने कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए संकल्पना के साथ इंदिरा रसोई योजना को प्रारंभ किया था। इसमें 8 रुपये में भोजन प्रदान किया जाता था और सरकार द्वारा 17 रुपये का प्रति थाली सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो देखिए, इसका नाम सरकार ने हाल ही में बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इंदिरा रसोई योजना में, वो मैं अभी आप इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ लिख देते हैं इंदिरा रसोई योजना और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा रसोई योजना। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, इंदिरा रसोई योजना में कुल थाली में जो सामग्री परोसी जाती थी उसका वजन होता था 450 ग्राम, 450 ग्राम। और वहीं अन्नपूर्णा रसोई योजना में इस थाली का वजन कर दिया गया है 600 ग्राम। जो भोजन चपाती मिलेगी उसका कुल वजन होगा 600 ग्राम। प्रमुख अंतर ये किया गया है। दूसरा अंतर किया गया है, पहले सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जाता था और 8 रुपये कस्टमर देता था। इस प्रकार 25 रुपये की थाली होती थी। लेकिन अब सरकार ने 22 रुपये, जो अनुदान है वो 22 रुपये कर दिया गया प्रति थाली और 8 रुपये भोजन करने वाला कस्टमर देगा। इस प्रकार जो थाली की कुल कीमत है वो 30 रुपये कर दी गई है। साथ ही एक प्रमुख अंतर और किया गया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले जो इंदिरा रसोई योजना थी उसमें मोटे अनाज को स्थान नहीं था मेन्यू के अंदर, मोटा अनाज नहीं था शामिल। इसमें मोटा अनाज जिसे श्री अन्न कहा जाता है उसको शामिल किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नाथद्वारा, नीम का थाना। देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर का पूछा गया है। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में डूंगरपुर सबसे स्वच्छ शहर है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
आवासन व शहरी मंत्रालय द्वारा। देखिए राजस्थान में तो सबसे स्वच्छ डूंगरपुर है। अगर डूंगरपुर का भारत में स्थान देखा जाए तो 551वें नंबर पर है। ये भी आपको याद रखना है, भारत में डूंगरपुर का स्थान 551 है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। देखिए वो 1 लाख से कम में था डूंगरपुर, अब पूछा गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए सर 1 लाख से अधिक वाले शहर में है जयपुर हेरिटेज, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसकी भारत में रैंकिंग देखी जाए जयपुर हेरिटेज की तो भारत में रैंकिंग है 171वां नंबर है। तो आपको ये 171वां नंबर भी याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। बांसवाड़ा, जयपुर ग्रेटर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए जयपुर हेरिटेज का राजस्थान में पहला स्थान है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, और दूसरे नंबर पर है जयपुर ग्रेटर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका भारत में स्थान देखा जाए जयपुर ग्रेटर का तो 173वां नंबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों को गार्बेज फ्री शहर भी कहा जाता है। गार्बेज फ्री शहर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं राजस्थान का एकमात्र 3 स्टार पाने वाला शहर है बांसवाड़ा, जयपुर ग्रेटर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए यहाँ ऑप्शन में गलती हुई है, यहाँ होगा डूंगरपुर। एकमात्र शहर डूंगरपुर है जिसे 3 स्टार मिला है, तो इसका उत्तर होगा डूंगरपुर। देखिए राजस्थान में 5 स्टार किसी को नहीं मिला है। एक 7 स्टार होता है स्वच्छता में, वो भी किसी को नहीं मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों में राजस्थान का 1 स्टार मतलब 1 ही स्टार पाने वाले शहर हैं उदयपुर, नाथद्वारा, ए और बी दोनों डूंगरपुर। देखिए डूंगरपुर को 3 स्टार मिले हैं और 1 स्टार मिले उदयपुर और नाथद्वारा को, तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 स्टार पाने वाले शहर हैं 2 शहर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने शहरों को 1 स्टार मिला है, तो 2 शहर, उदयपुर और नाथद्वारा। देखिए राजस्थान सरकार भर्तियों के प्रति अब अत्यधिक गंभीर लग रही है। हर दिन विज्ञप्ति आ रही है। आज ही संस्कृत शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 पदों पर भर्ती आई है। साथ ही पशु परिचर भर्ती के भी आवेदन भरना शुरू हो गए हैं, उन पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान में ODF प्लस का खिताब किस शहर को मिला है। ये एक ही शहर को मिला है, उदयपुर, नाथद्वारा, ए और बी दोनों डूंगरपुर। ये डूंगरपुर को मिला है। डूंगरपुर को देखिए 3 खिताब मिल गए। पहला खिताब 1 लाख से कम में शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, दूसरा कचरा मुक्त शहरों में 3 स्टार, और उन्हें तीसरा खिताब मिला है डूंगरपुर को ODF प्लस सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में किस छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। नसीराबाद छावनी बोर्ड, मेरठ छावनी बोर्ड, नीमच छावनी बोर्ड, उपयुक्त सभी।
देखिए अगर छावनियों में अगर कोई स्वच्छ घोषित किया गया है सबसे अधिक, तो वो है नसीराबाद छावनी बोर्ड। ये अजमेर में है नसीराबाद छावनी बोर्ड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी को हो रहा है। और आपको बता दूं प्रतिवर्ष इसका आयोजन जनवरी में ही होता है। और कहाँ होता है प्रतिवर्ष इसका आयोजन? बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्रम में महोत्सव पूछे जा सकते हैं और उन्हें महीनों के अनुसार अगर काल क्रम में लगाए जाए तो महीनों जो वर्ष है उसमें सबसे पहला महोत्सव आता है वो ऊंट महोत्सव आता है। ये याद रखिएगा आप। पहला महोत्सव, वर्ष का पहला महोत्सव कौन सा आता है? ऊंट महोत्सव। साथ ही इस वर्ष ऊंट महोत्सव की थीम रखी गई है आइकन्स ऑफ बीकानेर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खेजड़ी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वर्ष। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया था। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऊंट राजस्थान का राज्य पालतू पशु है। पालतू पशु जिसे 2014 में घोषित किया गया था राज्य पालतू पशु। तो ऊंट की राजस्थान के जनजीवन में एक महती भूमिका है। तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ये राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कैरियर डे का आयोजन कब किया गया है? कैरियर डे बोल सकते हैं, कैरियर मेला भी कहा जा सकता है। 12 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी। देखिए 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राजस्थान की किस झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इको फ्रेंडली नाव चलाने की घोषणा की गई है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, ताल छापर झील, राजसमंद झील। इसका उत्तर होगा पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है। राणा लाखा के समय बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नाथद्वारा, नीम का थाना। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर का पूछा गया है। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में डूंगरपुर सबसे स्वच्छ शहर है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आवासन व शहरी मंत्रालय द्वारा। देखिए राजस्थान में तो सबसे स्वच्छ डूंगरपुर है। अगर डूंगरपुर का भारत में स्थान देखा जाए तो 551वें नंबर पर है। ये भी आपको याद रखना है, भारत में डूंगरपुर का स्थान 551 है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। देखिए वो 1 लाख से कम में था डूंगरपुर, अब पूछा गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए सर 1 लाख से अधिक वाले शहर में है जयपुर हेरिटेज, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसकी भारत में रैंकिंग देखी जाए जयपुर हेरिटेज की, तो भारत में रैंकिंग है 171वां नंबर है। तो आपको ये 171वां नंबर भी याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। बांसवाड़ा, जयपुर ग्रेटर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए जयपुर हेरिटेज का राजस्थान में पहला स्थान है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, और दूसरे नंबर पर है जयपुर ग्रेटर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका भारत में स्थान देखा जाए जयपुर ग्रेटर का, तो 173वां नंबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों को गार्बेज फ्री शहर भी कहा जाता है। गार्बेज फ्री शहर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं राजस्थान का एकमात्र 3 स्टार पाने वाला शहर है। बांसवाड़ा, जयपुर ग्रेटर, नाथद्वारा, जयपुर हेरिटेज। देखिए यहाँ ऑप्शन में गलती हुई है, यहाँ होगा डूंगरपुर। एकमात्र शहर डूंगरपुर है जिसे 3 स्टार मिला है, तो इसका उत्तर होगा डूंगरपुर। देखिए राजस्थान में 5 स्टार किसी को नहीं मिला है। एक 7 स्टार होता है स्वच्छता में, वो भी किसी को नहीं मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों में राजस्थान का 1 स्टार मतलब 1 ही स्टार पाने वाले शहर हैं उदयपुर, नाथद्वारा, ए और बी दोनों, डूंगरपुर। देखिए डूंगरपुर को 3 स्टार मिले हैं और 1 स्टार मिले उदयपुर और नाथद्वारा को, तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 स्टार पाने वाले शहर हैं 2 शहर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने शहरों को 1 स्टार मिला है, तो 2 शहर, उदयपुर और नाथद्वारा। देखिए राजस्थान सरकार भर्तियों के प्रति अब अत्यधिक गंभीर लग रही है। हर दिन विज्ञप्ति आ रही है। आज ही संस्कृत शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 पदों पर भर्ती आई है। साथ ही पशु परिचर भर्ती के भी आवेदन भरना शुरू हो गए हैं, उन पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान में ODF प्लस का खिताब किस शहर को मिला है। ये एक ही शहर को मिला है, उदयपुर, नाथद्वारा, ए और बी दोनों, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर को मिला है। डूंगरपुर को देखिए 3 खिताब मिल गए। पहला खिताब 1 लाख से कम में शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर। दूसरा कचरा मुक्त शहरों में 3 स्टार, और उन्हें तीसरा खिताब मिला है डूंगरपुर को ODF प्लस सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में किस छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। नसीराबाद छावनी बोर्ड, मेरठ छावनी बोर्ड, नीमच छावनी बोर्ड, उपयुक्त सभी। देखिए अगर छावनियों में अगर कोई स्वच्छ घोषित किया गया है सबसे अधिक, तो वो है नसीराबाद छावनी बोर्ड। ये अजमेर में है नसीराबाद छावनी बोर्ड, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी को हो रहा है।
और आपको बता दूं प्रतिवर्ष इसका आयोजन जनवरी में ही होता है। और कहाँ होता है प्रतिवर्ष इसका आयोजन? बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्रम में महोत्सव पूछे जा सकते हैं और उन्हें महीनों के अनुसार अगर काल क्रम में लगाया जाए तो महीनों जो वर्ष है उसमें सबसे पहला महोत्सव आता है वो ऊंट महोत्सव आता है। ये याद रखिएगा आप, पहला महोत्सव, वर्ष का पहला महोत्सव कौन सा आता है? ऊंट महोत्सव। साथ ही इस वर्ष ऊंट महोत्सव की थीम रखी गई है आइकन्स ऑफ बीकानेर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खेजड़ी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वर्ष। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया था। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऊंट राजस्थान का राज्य पालतू पशु है। पालतू पशु जिसे 2014 में घोषित किया गया था राज्य पालतू पशु। तो ऊंट की राजस्थान के जनजीवन में एक महती भूमिका है। तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ये राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कैरियर डे का आयोजन कब किया गया है? कैरियर डे बोल सकते हैं, कैरियर मेला भी कहा जा सकता है। 12 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी। देखिए 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राजस्थान की किस झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इको फ्रेंडली नाव चलाने की घोषणा की गई है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, ताल छापर झील, राजसमंद झील। इसका उत्तर होगा पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है। राणा लाखा के समय बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में विधायक बनने से पहले मंत्री बनना और मंत्री की शपथ लेकर जल्दी इस्तीफा देने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, गुरमीत सिंह कुन्नर, गजेंद्र सिंह शेखावत, रुपेंद्र सिंह कुन्नर। आपको पता है राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अब की बार 199 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि करणपुर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, इसलिए चुनावों को टाल दिया गया था। लेकिन बीजेपी ने, भाजपा पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया और उन्हें करणपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनकी हार हो गई और वहाँ से जीते थे रुपेंद्र सिंह कुन्नर। तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इसका उत्तर होगा, जिन्हें भाजपा ने बिना विधायक पद के मंत्री बना दिया, लेकिन फिर ये करणपुर विधानसभा से हार गए, इसलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी बिना विधायक रहे 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अपना कलराज मिश्र को इस्तीफा सौंप दिया है। 16वीं विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जो सरकारी मुख्य सचेतक होता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं प्रदान होती हैं। जोगेश्वर गर्ग, वासुदेव देवनानी, राजेंद्र राठौड़, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी
वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं 16वीं विधानसभा के। और मुख्य सचेतक के पद पे बना गया जोगेश्वर गर्ग, जो कि जालौर से विधानसभा क्षेत्र से हैं। राजस्थान में बीकानेर संभाग के कितने गांव को अपराध मुक्त घोषित किया गया है जहां एक भी अपराध का मामला दर्ज नहीं हुआ है? 25 गांव, 30 गांव, 40 गांव, 100 गांव। देखिए, बीकानेर संभाग में 25 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक भी एक भी अपराध का मामला दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, श्री शैलेंद्र गुप्ता, एल टिब्रेवाल, श्रीमती प्रभा राव कोई नहीं। देखिए, हाल ही में श्री एल टिब्रेवाल का निधन हो गया है, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स को लेकर क्लास होती है। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? 75वां, 78वां, 80वां, 100वां। देखिए, जो अभी हाल ही में 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय का। यहाँ के मुख्य अतिथि थे राज्यपाल कलराज मिश्र। हाल ही में अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में किस बाघिन की मौत हो गई है? ST2, ST3, ST19 मछली। देखिए, ST2 की हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसकी उम्र 19 वर्ष थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले को स्वच्छता के लिए तीसरी बार ODF++ का खिताब मिला है? ODF++, वो भी तीसरी बार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। डूंगरपुर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही डूंगरपुर को गार्बेज फ्री मतलब कचरा मुक्त। गार्बेज फ्री का मतलब होता है कचरा मुक्त। शहरों के लिए 3 स्टार प्रदान किया गया है। गार्बेज फ्री शहरों में डूंगरपुर को 3 स्टार। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, राजस्थान के किस को गार्बेज फ्री में 3 स्टार प्रदान किया गया है? डूंगरपुर। साथ ही बता दूं, जो उदयपुर व नाथद्वारा है उन्हें 1 स्टार मिला है। उदयपुर और नाथद्वारा को 1 स्टार। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजबाला सैनी, मधुबाला, रामोतार जाखड़, धीरेन्द्र चौधरी। देखिए, पैरा स्पोर्ट्स का मतलब होता है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। इस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजबाला सैनी। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? मारुति वंदन, नंदिनी चौहान, राजबाला, शीला राघव। देखिए, ये सुंदरियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के खिताब होते हैं। मिस राजस्थान का खिताब, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये खिताब दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है? नोएडा में आयोजित हुआ था। इसका जो प्रोग्राम वो नोएडा में प्रदान किया गया था नंदिनी चौहान को। और नंदिनी चौहान 12 जिले की निवासी है। 12 जिले में अटरू तहसील की निवासी है नंदिनी चौहान। देखिए, अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। राजस्थान की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर करंट अफेयर्स आता है तो आप हमारी क्लास से बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ डेली सिर्फ आपको
10 मिनट में संपूर्ण राजस्थान की करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाता है। आप हमारे लगभग 100 क्लास हो चुकी हैं डेली करंट अफेयर्स की। आप किसी भी क्लास को उठा के देख लीजिएगा, 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्लास में नहीं लिया गया है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 13 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। देखिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 राष्ट्रीय लेवल का ये मेला है। इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। जयपुर में कहाँ किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र पर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन और 5 स्टार क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट से भी वेरी इम्पोर्टेंट। थाईलैंड की चैमन कंपनी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा क्लिक लाइम स्टोन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? खींवसर, नागौर, डीडवाना, जसरासर, बीकानेर, तालछापर, चूरू। देखिए आपको इस कंपनी का भी नाम याद रखना है। कौन सी कंपनी द्वारा लगाया जाएगा ये कारखाना? चैमन कंपनी जो थाईलैंड की है, इसके द्वारा ये कारखाना लगाया जाएगा। किसका? लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो ये खींवसर और खींवसर तहसील नागौर में लगाए जाने की घोषणा की गई है। भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा जो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थापित की जाएगी, उसके मूर्तिकार कौन है? नरेश कुमार वर्मा, माथुराम वर्मा। ए और बी दोनों दयाराम राघव। आपको पता है भगवान श्री राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो 22 जनवरी को होने वाली है। और 22 जनवरी को यूँ मानिएगा आप, एक तरह से दीपावली का आगाज होगा। भगवान श्री राम आ रहे हैं ऐसा देश में अपने जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, सबसे ऊंची प्रतिमा। तो उसके मूर्तिकार कौन है? और जब ये मूर्तिकार राजस्थान से इनका संबंध है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नरेश कुमार वर्मा, माथुराम वर्मा दोनों ही ये राजस्थान के हैं और इसके मूर्तिकार हैं। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों याद रख लेना, नरेश कुमार वर्मा और माथुराम वर्मा। अब देखिए गाइज, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिलानी के रहने वाले हैं। पिलानी कौन से जिले में पड़ता है? झुंझुनू। राष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्र के स्तर का कला उत्सव में शास्त्रीय गायन में श्रेणी क्या है? शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान हासिल करने वाले कलाकार हैं राजीव शर्मा, धीरज सुधार, नीलांशी शर्मा। उपयुक्त सभी। देखिए नीलांशी शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। नीलांशी शर्मा जयपुर की निवासी है जिन्हें शास्त्रीय गायन में कला उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं राजीव शर्मा ने लोक नृत्य में जो राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव था उसमें 3rd स्थान प्राप्त किया है। 3rd स्थान का मतलब कांस्य पदक। और वहीं जो धीरज सुतार हैं उन्होंने खिलौने बनाने में 3रा स्थान प्राप्त किया है। धीरज सुतार देवगढ़ राजसमंद के निवासी हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया है?
जयपुर, भोपाल, उदयपुर, सीकर। देखिए जो अखिल भारतीय जो संपूर्ण भारत की विश्वविद्यालयों के मध्य आयोजित होने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया है। और आपके बता दें इस प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। भारत में अनुदान के लिए ऑनलाइन पंजीयन के मामले में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। देखिए भारत में यहाँ पे अनुदान न होके अंग अनुदान है। अंग अनुदान के मामले में ये पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अंगदान के बारे में कहा जाता है कि अंगदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवण के खिताब से किसे नवाजा गया है? हर्षिता मारू, पारुल विजय, वर्षा पवार, आशा आचार्य। देखिए पर्यटन विभाग द्वारा अनेक प्रकार के महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं में जो विजेता होता है उन्हें विभिन्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो मिस मरवण का जो खिताब दिया गया है वो हर्षिता मारू को दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पारुल विजय इसमें उप विजेता रही है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिस मरवण ये खिताब तो आने वाले एग्जाम्स में इनमें पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिसेज मरवण के खिताब से किसे नवाजा गया है? हर्षिता मारू, पारुल विजय, वर्षा पवार और आशा आचार्य। देखिए जो हर्षिता मारू है उसे दिया गया खिताब मिस मरवण का और जो आशा आचार्य है उन्हें दिया गया है मिसेज मरवण का खिताब। मिसेज मरवण। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना के खिताब से किसे नवाजा गया है? श्रीकांत, जयमाल भाटी, वर्षा पवार, आशा आचार्य। देखिए श्रीकांत को मिस्टर बीकाना के खिताब से नवाजा गया है। मिस्टर बीकाना। वहीं जयमाल भाटी इसमें उप विजेता रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की हमने 3 महत्वपूर्ण खिताबों पे चर्चा कर ली है। मिस मरवण, मिसेज मरवण और मिस्टर बीकाना। तीनों ही खिताब आपको याद रखने हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट किसी भी संस्था द्वारा दिया जाता है, वो उसका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है और ये लाइफ टाइम उसके संपूर्ण जीवन की जो उपलब्धियां होती हैं उनके लिए ये प्रदान किया जाता है। तो ये सम्मानित करने की घोषणा की गई है टीनू आनंद को, ऑप्शन नंबर बी।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के कारण किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बलवंत सिंह कालेवा, टीनू आनंद, अशोक कुमार कोहली, भारत कुमार। देखिए, इन्होंने अपने जीवन में खेल प्रतिभाओं को, अपना जो संपूर्ण जीवन है वो खेल प्रतिभाओं को तराशने में लगा दिया है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया गया है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बलवंत सिंह कालेवा को। ये डॉक्टर हैं बलवंत सिंह कालेवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं भरत कुमार कोहली, अशोक कुमार कोहली, बलवंत वर्मा, राघव कुमार। देखिए, यहाँ स्वर्ण पदक जीता है भरत कुमार कोहली ने। राजस्थान के निवासी हैं भरत कुमार कोहली। इन्होंने 800 मीटर दौड़ में, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी मीटर की दौड़ में उन्होंने ये एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। श्रेणी याद रखनी है आपको 800 मीटर और इंडो नेपाल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर पशु विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। ICAR द्वारा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में स्थित है। चाहे संकर किस्मों के विकास की हो या फिर बेहतरीन तकनीकों के इस्तेमाल की हो, उसमें महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में अव्वल दर्जे में है।